दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को भी डायबिटीज़ यानी शुगर है या आपको है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको शुगर के सिम्टम्स, उसके लक्षण और उसके कॉम्प्लिकेशन। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनमें शुगर का कोई लक्षण नहीं आता है और जब उनको पता चलता है बहुत लेट हो जाता है और शुगर के जो भी कॉम्प्लिकेशन, जो भी उससे नुकसान होते हैं, वो सारे के सारे उस इंसान को हो जाते हैं और फिर उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आपको शुगर के लक्षण के बारे में पूरी जानकारी होगी, अगर आप उसके सिम्टम्स के बारे में पूरी चीज़ जानेंगे, तो आपको शुगर के कॉम्प्लिकेशन यानी शुगर के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ही कम आएंगे, या आपकी फैमिली में किसी को शुगर के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम आएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम इस वीडियो में जानते हैं कि शुगर के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो शुगर के मरीज को सिम्टम्स आते हैं, जैसे ही उसका शुगर लेवल 250, 300, 350 के आसपास जाता है, सबसे पहले उसको प्यास ज़्यादा लगती है। जब भी बैठेगा, जब भी जाएगा, जब भी पानी देखेगा, उसका पानी पीने का मन करेगा। उसका उसका पेट भरेगा ही नहीं, हर वक्त गला खुश्क रहेगा, हलक हर वक्त सूखी रहेगी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट लक्षण है, दूसरा जो सिम्टम है, उसमें पेशाब ज़्यादा होगा। अब पेशाब ज़्यादा होने की वजह से मरीज़ बिल्कुल परेशान हो जाता है। एक तरफ तो वो पानी ज़्यादा पी रहा है, दूसरी तरफ पेशाब ज़्यादा कर रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझको प्यास ज़्यादा लगती है, इसी वजह से पेशाब ज़्यादा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो प्यास ज़्यादा लग रही है वो नॉर्मल नहीं है, वो एक बीमारी की वजह से ज़्यादा लग रही है, और आपको जो पेशाब ज़्यादा हो रहा है वो भी एक बीमारी की वजह से हो रहा है। इसी तरीके से उस पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, खाना खाने का मन बहुत ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से उसका शुगर लेवल और बढ़ता है। क्योंकि शुगर जब बढ़ेगी, खाने का मन करेगा, आप खाना कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आप उल्टी पल्टी चीज़ खाएंगे, परहेज़ नहीं करेंगे, जिससे आपका शुगर लेवल और तेजी के साथ बढ़ेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो एक्यूट सिम्टम्स हैं, जो शुगर के बढ़ने पे फौरन आते हैं। अभी इसके कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बताऊंगा, जिसको जान करके आप हैरान हो जाएंगे, और ये इससे बचने के लिए आपको अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनमें शुगर के कोई लक्षण आते ही नहीं हैं, और अंदर अंदर उनके सारे आर्गन्स कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। वो ऐसे मरीज होते हैं जिनको काफ़ी दिन शुगर लेवल बढ़ा रहता है। वो अपने पेशाब को, अपने भूख को, अपने प्यास को इग्नोर करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, और उनका शरीर, उनके सेल्स उसके आदी हो जाते हैं, उस शुगर लेवल के आदी हो जाते हैं। और कोई भी सिम्टम, यानी आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में जब भी कोई चीज़ होती है, जब भी कोई गड़बड़ी होती है, तो ब्रेन को फौरन सिग्नल जाता है, फौरन ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, आपको लक्षण देता है, आपको सिम्टम देता है, आपको अलामत देता है कि आप समझें। लेकिन जब आप उसको इग्नोर करेंगे, आप उसको अवॉइड करेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर ब्रेन सिग्नल देना कम कर देगा और आपको वो लक्षण नहीं आएगा, जिससे फिर आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे आएंगे जिनसे आप नहीं ठीक हो पाएंगे। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं शुगर के कॉम्प्लिकेशन के बारे में। शुगर के कॉम्प्लिकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है वो ये है कि शुगर जैसी आपकी बढ़ती है, तो ये आपके अंदर हार्ट की बहुत सारी बीमारियों को पैदा करती है, दिल की बहुत सारी बीमारियों को पैदा करती है, जैसे नसों में प्रॉब्लम। क्योंकि शुगर अगर रेगुलरली बढ़ी रहेगी, मुस्तकिल आपकी बढ़ी रहेगी, तो आपकी नसों में जमा होकर के आपका बीपी बढ़ाएगी, आपको हार्ट अटैक कर सकती है, और आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रह सकता है। इसी तरीके से अगर आपको शुगर हमेशा बढ़ा रहती है, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी में प्रॉब्लम होगी। जो किडनी का फिल्ट्रेशन है, जो किडनी का जाली है जिससे वो फिल्टर करती है, उस पे जाके शुगर जमा होकर के उसके जो फिल्टर करने की कैपेसिटी है उसको बहुत कम कर देती है, बहुत उसमें प्रॉब्लम आती है, और किडनी आपका अपना फिल्ट्रेशन कम कर देती है, जिससे आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन, आपका यूरिया सब बढ़ता है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। आपने देखा होगा कि शुगर के मरीज में अक्सर नसों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, नसों में झंझनाहट, सनसनाहट, उनमें सुनपन, पैर में, हाथ पैर में कपकपाहट, हाथ पैर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। पेशाब ज़्यादा होने से उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, सोडियम पोटेशियम कम होता है, जिससे उनके हाथ पैर में हमेशा दर्द रहता है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। इसी तरीके से डायबिटिक रेटाइनोपैथी, आंखों में आपकी प्रॉब्लम आएगी, आंखें आपकी कमज़ोर हो जाएंगी, आपकी ख़राब हो जाएंगी। इसी तरीके से शुगर सारे आर्गन्स पे तकरीबन कुछ ना कुछ अपना असर डालती है। इसलिए आप कोशिश करिए, ब्लड विजन होता है, आंख से दिखाई नहीं देता,
इसलिए आप कोशिश करिए अपना शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल करके चलिए, शुगर को हमेशा ध्यान शुगर पे दीजिए और शुगर को कभी बढ़ने मत दीजिए। अगर बढ़ी है तो उसको कम करने की कोशिश करिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।